मनाली के मॉडल पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा में अर्चना और अभिनव पढ़ते थे। वो बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। अभिनव बचपन से ही बहुत नॉटी और मस्त मौला इंसान था, लेकिन अर्चना उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही शांत और पढ़ाकू लड़की थी। वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। अभिनव के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अभिनव की बहुत चिंता किया करती थी और अक्सर उसको पढ़ाई करने के लिए बोलती थी। अभिनव, तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कभी भी अपने प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते, हमेशा मुझे ही तुम्हारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। ओहो अर्चना, ठीक है ना यार, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती है। चल अब तो मुझे लेक्चर देना बंद कर यार। कुछ समय बाद दोनों स्कूल पास करके कॉलेज में आ जाते हैं। कॉलेज का पहला दिन था। वो दोनों साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी अर्चना बहुत घबराई हुई होती है और वो अभिनव से कहती है, यार अभिनव, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम स्कूल से कॉलेज में आ गए हैं और मेरा तो तेरे अलावा और कोई दोस्त ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई में ही ध्यान देती थी। स्कूल में सभी स्टूडेंट मुझे चश्मिश कहकर बुलाते थे, लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है और मुझे प्यार भी करता है। लेकिन क्या कॉलेज में भी ऐसा ही होगा? सब मुझे चश्मिश ही बोलेंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अर्चना, तुम बहुत सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और क्या हुआ अगर कोई कॉलेज में तेरा दोस्त नहीं भी बनेगा? मैं तो तेरा दोस्त हमेशा रहूंगा ना। इस बात की तू टेंशन मत ले। हम दोनों हमेशा से दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अर्चना अभिनव की बातें सुनकर खुश हो जाती है। इस तरह बातें करते करते वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। अभिनव अपने मस्त मौला नेचर होने की वजह से पहले ही दिन बहुत से दोस्त बना लेता है, लेकिन अर्चना ऐसा नहीं कर पाई। उसके शांत नेचर की वजह से कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता और वो भी अपना सारा ध्यान अभिनव पर ही देती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कॉलेज में दिव्यांशी नाम की एक मॉडर्न लड़की आती है। वाह यार, क्या कमाल दिखती है। सारा कॉलेज दिव्यांशी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। सभी उससे दोस्ती करना चाहते थे। अभिनव भी बिना मौका गवाए उसके पास जाता है और उससे कहता है, हाय, मेरा नाम अभिनव है। आई थिंक तुम इस कॉलेज में नहीं हो। हेलो, मेरा नाम दिव्यांशी है एंड यस, आई एम न्यू हियर। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? यस ऑफ कोर्स। क्या तुम मुझे प्रिंसिपल ऑफिस तक ले चलोगे? हाँ जरूर, मेरे साथ आओ। वो उसे प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाता है। दिव्यांशी ऑफिस के अंदर जाती है, तब तक अभिनव उसका बाहर ही वेट करता है। कुछ देर बाद दिव्यांशी ऑफिस से बाहर आती है। ओह गॉड, तुम अभी तक यहीं खड़े हो मेरे वेट में? हाँ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा था। मुझे लगा तुम नहीं हो तो तुम्हें कहीं मेरी किसी मदद की जरूरत ना पड़ जाए, यू नो। और वैसे भी फ्रेशर्स की ना सीनियर्स रैगिंग जरूर करते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी रैगिंग करने की। अपने इस कॉलेज में बहुत चलती है। आओ, मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ, आ जाओ। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। एंड यस, मुझे क्लास देखनी है, तो तुम मुझे क्लास दिखाने ले चलोगे? दिव्यांशी के आने के बाद अभिनव अर्चना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। अर्चना को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप क्लास में बैठी रहती थी, तो वहीं अभिनव दिव्यांशी को लेकर कभी कैंटीन कभी लाइब्रेरी में घूमता रहता था। अभिनव को दिव्यांशी के साथ घूमता देख अर्चना को जलन होने लगी थी और तभी उसे एहसास होता है कि वो तो अभिनव से प्यार करने लगी है। एक दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए सबको कहा जाता है। अरे यार अर्चना, तूने वो प्रोजेक्ट बना लिया क्या? अगर बना लिया है तो मुझे देना यार, मैं भी कॉपी कर लूं। अच्छा, तो अब याद आई है तुझे मेरी, जब तुझे तेरा काम पड़ा, वरना पिछले कई दिनों से तो तूने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये तो कैसी बातें कर रही है अर्चना? तू तो जानती है तू मेरी बचपन की दोस्त है और मैं तेरे अलावा किसी और से इतना मतलब ही नहीं रखता। मेरे दिल में जो तेरे लिए जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। बस बस, अब मुझे और मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये ले तेरा प्रोजेक्ट, मैंने ऑलरेडी बना दिया था। थैंक यू सो मच यार, यू आर द बेस्ट। आई लव यू सो मच यार माई स्वीटी। अर्चना अभिनव की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहां दिव्यांशी आ जाती है और वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में वो अर्चना पर हाथ उठाती है। लेकिन तभी अभिनव उसका हाथ पकड़ लेता है और दिव्यांशी से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बचपन की दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हाथ उठा रही हो? ओ रियली? आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई?
आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड? अभिनव काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाता। अर्चना को लगता है कि वो उसे भूलकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही चुनेगा और वो बिना कुछ सुने ही वहां से चली जाती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और वो गुस्से में कॉलेज से चली जाती है और फिर कई दिनों तक कॉलेज नहीं आती। उसके ना आने से अभिनव को भी एहसास होता है कि आखिर हुआ क्या। वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं अर्चना के लिए जगह थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो बाहरी खूबसूरती के चक्कर में अपने असली प्यार को पहचान नहीं पा रहा। फिर वो अर्चना से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, बेस्ट फ्रेंड, क्या हुआ? तू इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? मैं तो रोज तेरा इंतजार करता था और तुझे फोन करता हूँ तो तू फोन भी नहीं उठाती। कॉलेज में तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता, मैं उसे ठीक करता हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगी। अब तू जा यहाँ से। तू कहना क्या चाहती है यार? जा यहाँ से मतलब? तूने मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की, अब तुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना तुझे, जा तू अपनी दिव्यांशी के पास, उसे ही तेरी ज्यादा जरूरत है। अर्चना ऐसा कहकर बहुत तेज तेज से रोने लगती है। अर्चना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें कहा ना तुम जाओ यहाँ से। जब मेरी तबीयत ठीक होगी मैं कॉलेज आ जाऊंगी। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ यार कि मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ यार। जिन फीलिंग्स का एहसास मुझे तेरे साथ रहने से नहीं हुआ वो तेरे दूर जाने से हुआ। मैं तो तुझे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन बस मुझे महसूस होने में वक्त लग गया। उस दिन जब दिव्यांशी ने तुझ पर हाथ उठाया और मुझसे पूछा कि कौन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तब तो बिना कुछ कहे और सुने वहां से चली गई। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हो गया कि तू कितनी खास है मेरे लिए। मैं भी तुझे कब से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे भी इस बात का एहसास तब हुआ जब तू दिव्यांशी के करीब चला गया और मैं तुम दोनों को साथ देख ही नहीं पाई। लेकिन मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, इसीलिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। बेवकूफ, आई बड़ी सेक्रीफाइस करके महान आत्मा बनने वाली। अरे एक बार मुझसे कहा तो होता यार, अगर तू मुझसे दूर चली जाती ना फिर तो मैं मर ही जाता यार। फिर ऐसा कभी मत बोलना, और अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाती। ओह मेरी चश्मिश, आई लव यू अर्चना। आई लव यू टू अभिनव। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।